हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो वैसे तो आपने ये न्यूज़ अभी तक देख ली होगी, लेकिन फिर भी हम इसके ऊपर बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। तो हरियाणा में पेपर लीक हुआ है और ये पेपर जो था वो ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम था और ये जो था वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट था और ये लीक हो चुका है। तो हम क्यों इस न्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं, इसका रीज़न है कि हिमाचल में भी हरियाणा की तरह ही ऑनलाइन जो है वो एग्ज़ाम होने वाले थे। वैसे तो जो हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो ऑफलाइन भी होता है, ऑनलाइन भी होता है। तो यहाँ पे हिमाचल में आपने देखा होगा कि हरियाणा मॉडल को ही कॉपी करने की बात जो मतलब कमेटी बनाई गई है। उसमें दीपक शानन जी का जो इंटरव्यू था उसमें उन्होंने ज़्यादातर यही बात करी थी। लेकिन अब ये पेपर लीक का जो केस है वो इस टाइम पे आया है जब मतलब वो जो कमेटी है उसकी फाइनल रिपोर्ट हमें देखने को मिलने वाली थी। तो वैसे तो ये सही टाइम भी है, क्योंकि यहाँ से अब जो कमेटी होगी वो सोचने पे मजबूर होगी कि क्या जो ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाए जाते हैं वहाँ पे बिल्कुल भी पेपर लीक नहीं होते हैं। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मुझे लगता है कि जैसे ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट इंट्रोड्यूस होते हैं तो जैसे प्रोसेस जितनी लंबी होगी उतना ही पेपर लीक होने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ेंगे। और अब क्या हुआ है कि ये जो ऑनलाइन पेपर लीक हुआ है तो यहाँ से हिमाचल प्रदेश में अब जो चयन आयोग होगा उसके मतलब आगे सामने बहुत सारी और दिक्कतें हमें देखने को मिल जाएंगी। अब देखते हैं कि कितनी जल्दी इस पे जो है वो कमेटी की तरफ से कोई बयान आता है या कुछ भी मतलब हमें देखने को मिलता है। फ़िलहाल के लिए यही है कि मतलब हमें तो नॉर्मली सबको पता होता है कि कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं वहाँ से भी पेपर लीक हो सकते हैं, कोई नई बात तो वैसे है नहीं। लेकिन मेन यहाँ पे ये चीज़ हुई कि लगातार हरियाणा मॉडल की बात चली हुई थी और हरियाणा में ही हमें ये पेपर लीक देखने को मिला। तो इस वजह से अब बहुत सारी दिक्कतें हमें देखने को मिल सकती हैं। और मतलब क्या करें, मतलब अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन की आप बात करो तो मुझे ये लगता है कि प्रोसेस जितना छोटा रखेंगे आप सेट नहीं लेके आएंगे क्लास 3 के लिए डायरेक्ट जो भी एग्ज़ाम है, तो वहाँ पे चांसेस कम बनेंगे। मैं ये नहीं बोलता कि आप 100% जो है वो जो मतलब चीटिंग के केसेस होते हैं, पेपर लीक के केसेस होते हैं, उनको कम कर सकते हो, लेकिन आप चांसेस कम कर सकते हो जिस हिसाब से पूरा सिस्टम बना हुआ है। जितना लंबा प्रोसेस करेंगे उतने ज़्यादा ही चांसेस यहाँ पे पेपर लीक होने के होंगे। और सेट में तो बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे, चाहे फिर आप ओएमआर पे करवाओ चाहे आप ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाओ, वो चांसेस बने रहेंगे। वहाँ पे दिक्कत आएगी, प्रोसेस लंबी होगी। लगातार मैं इसके बारे में आपको बताता रहता हूँ, उसके बावजूद देखते हैं अब रिपोर्ट में ही हमें सब कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ से कमेटी सोचने पे मजबूर ज़रूर होगी कि सेट करवाएं हम नहीं करवाएं, किस तरह से हम प्रोसेस को करवा सकते हैं। ये न्यूज़ जो है वो बहुत अच्छे समय पे भी आई हुई है, क्योंकि क्या होता है कि जल्दी जल्दी में जब चयन आयोग बनते हैं और वहाँ पे आरएनपी रूल्स की स्क्रीनिंग होती है, फिर भर्तियाँ निकलती हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी खामियां हरियाणा में भी देखने को मिली, आप देख सकते हो। और सारी भर्तियां जो है वो कोर्ट में जाके फंस जाती हैं। तो जितना अच्छे से काम होगा, अच्छे से मतलब हर एक नोटिफिकेशन होगी, हर एक रूल्स बनेंगे, आरएनपी रूल्स की स्क्रीनिंग होगी, एडवर्टाइजमेंट में कई बार कुछ खामियां हमें देखने को मिली है, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, तो वैसी चीज़ें नहीं होंगी तो फिर आराम से भर्तियां जो है वो क्लियर हो जाएंगी, जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगी वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो अब मेन चीज़ अटकी हुई है अब जो कमेटी है उसकी फाइनल रिपोर्ट पे। तब तक जो ऑफिशियल कोई भी जानकारी होगी वो तो हमें देखने को मुझे नहीं लगता कि मिलेगी। अब सिर्फ उसी का वेट है और कोशिश तो है कि उसके रिगार्डिंग भी कोई अपडेट मिल पाए। बाकी देखते हैं कि न्यूज़पेपर में कोई अपडेट आती है 2-3 दिनों में तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।